टीजीटी पीजीटी हिंदी के साथियों, आप सभी का अपने चैनल तैयारी एग्जाम @7 चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक 2020। साथियों, आइए आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। पीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है बी, सूफी साधना से। साथियों, यह प्रश्न आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। जायसी किस धारा के कवि हैं? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है बी, प्रेमाख्यान काव्यधारा। यह प्रेमाख्यान काव्यधारा। अगला प्रश्न है, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही जवाब है बी, अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, इसका सही जवाब है सी, जी हाँ, सी, जायस के रहने वाले थे। जायस नामक स्थान के निवासी थे। पद्मावत की विधा है। टीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा गया जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, प्रबंध काव्य। कहरनामा किसकी रचना है? टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है डी, जायसी। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है बी, आखिरी कलाम। यहाँ आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? केबीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है बी, पद्मावत। जी हाँ, बी, पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार का नाम है? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है डी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन हैं? टीजीटी परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है? टीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है डी, पद्मावत। पद्मावत है। टीजीटी परीक्षा 2004 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है एक, त्रासदी। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है बी, जायसी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है ए, अवधी। सूफी काव्य के जितने भी ग्रंथ हैं सभी अवधी भाषा में लिखे गए हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी, अवधी। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी, खंड। पद्मावत खंडों में विभक्त है। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक हैं। और श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है सी। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है?
कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए पद्मावत। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्त कहा। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए परिथिमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए पद्मावत। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी जायसी। चित्रावली किसकी रचना है? टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए उस्मान। हिंदू मग पर पाँव न राख्यऊ, काज बहुत हिंदी भाख्यऊ, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी अनुराग नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी से। जी हाँ, अनुराग बांसुरी से। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी नूर मोहम्मद। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे। डायरेक्ट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी और इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।